कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 11वें मंत्र से पढ़ेंगे। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं। स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति। स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके। सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति। पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् स एव जीवस्वपिति प्रबुद्धः। पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्। आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयञ्च। एतस्माज्जायते प्राणः। मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः। पृथिवी विश्वस्य धारिणी यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा। विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं। तत्त्वमेव त्वमेव तत्। मनुष्य जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर कब प्रवेश करता है? 100%। वैसे तो बचपन से हम मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे,
और अपनी लिस्ट भगवान के सामने रख देंगे, भगवान ये मेनू है, इसको ठीक कर देना, मैं ज़रा बिजी हूँ। हमारा धर्म, हमारी अध्यात्म माने भगवान बन जाते हैं साधन, और हमारे जीवन की इच्छा पूर्ति बन जाता है साध्य, जिसको कहते हैं साध्य साधन विवेक। एकदम उल्टा हो गया। आपने देखा होगा कई घरों में दरवाजे के बाहर हनुमान जी को लगा देते हैं, गणेश जी को लगा देते हैं, हम जरा बाहर जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो साधारण व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का अर्थ इच्छा की पूर्ति है, और इच्छा की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। एक पूरी करो दूसरी खड़ी है लाइन में, दूसरी पूरी करो तीसरी खड़ी है। और इसीलिए हमको इस क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो किस प्रकार से और कब प्रवेश होता है, इसके लिए यहाँ जो बताया है कि यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, जो पर ब्रह्म सब कुछ है, वही सब कुछ है। कैसे समझ में आए, तो इसके लिए थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। देखो, आत्मा हमारे शास्त्रों में 4-5 प्रकार से बताए हैं। एक तो है मुख्यात्मा, जिसको हमको अपने आत्म रूप से पहचानना, मुख्यात्मा। दूसरा है मिथ्यात्मा। मिथ्यात्मा माने देहात्म भाव से जो निर्माण होता है वो मिथ्यात्मा है। मिथ्यात्मा माने दिखता है लेकिन होता नहीं। यदि हम देह होते तो हमको अपना जन्म, अपना बढ़ना सब कुछ मालूम चाहिए ना, नहीं होता। तो ये हो गया मिथ्यात्मा। तीसरा है ये मिथ्यात्मा का जन्म होने के बाद तीसरा जिसको कहते हैं व्यावहारिक आत्मा। हम जब जागृत अवस्था में जीते हैं तो हमको व्यवहार करना पड़ता है। तो फिर कितनी व्यवहारिक आत्मा होते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये सब के सब व्यावहारिक आत्मा है। एक चौथा आत्मा और है जो स्वप्न में स्वप्न देखता है, स्वप्नात्मा। वो भी तो मैंने सपना देखा, वो भी आत्मा है। 4 हो गए। अब इन चारों का रिलेशन देखो क्या है। सपने में कुछ लाभ हानि हुई स्वप्न पुरुष को, तो स्वप्न के समय स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। जब तक सपना चलता है तब तक के वो एकदम ठोस सत्य है, और जैसा सपना टूट गया प्रबोधे सति असत भवेत, छोड़ो यार वो सपना था। लेकिन जब सपना चल रहा है तब कल्पना करो, सपने में आप हो और सपने में आपके जीवन में सपने के महात्मा आ जाते हैं और आपको कुछ बताते हैं, तो वहां आप सब कुछ करो। लेकिन जब सपना टूट गया तो स्वप्न पुरुष भी गया और उसकी दुनिया चली गई, फिर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर हम कौन हो गए, अब हम व्यावहारिक आत्मा हो गए। तो व्यावहारिक आत्मा के लिए माने जागृत पुरुष के लिए स्वप्न पुरुष और उसका जीवन एकदम मिथ्या ही, उसकी कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन जब तक सपना चलता है तब तक वो सत्य है। अच्छा महाराज, अब ये जो जागृत पुरुष है ये अपने संसार में इतना फंसा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर भगवान की असीम कृपा होती है, ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना, भगवान की कृपा होती है। और ऐसा झटका लगता है
कि ये जो जागृत सपना है ये टूटने लग जाता है। देखो, फिर एक नया आत्मा का जन्म होता है। वो नया आत्मा है पारमार्थिक आत्मा। अब उसने परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए निर्णय ले लिया है। कितने आत्मे हो गए? अब ध्यान से सुनना। जैसे व्यावहारिक आत्मा के लिए स्वप्न के आत्मा, जो प्रातिभाषिक आत्मा है, उसका अच्छा बुरा छोड़ो यार सपना था। इसी प्रकार से यदि हम असल में वास्तविक रूप से परमार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, माने अपारमार्थिक आत्मा, तो ये व्यावहारिक आत्मा के जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, छोड़ो यार, ये ऐसा ही होता है। तब जा करके हमारे अंतःकरण में वैराग्य प्रकट होगा। देखो, इसीलिए ये स्पष्ट समझना है, हमारे जीवन की हर एक घटना भगवान ने ऐसी प्लान करी है कि अब हमको ये जो जागृत स्वप्न है, इससे हमको जगना है। तो क्या मरना है? मरेंगे नहीं, वो नहीं, यहाँ मरने की बात नहीं। हमने आपको कई बार बताया है, यदि आप वेदांत के समर्पित हो तो मरने की बात नहीं करोगे। पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये बात नहीं करोगे। हो, क्योंकि फिर अब व्यक्ति गायब होगा, अब अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। तो एक बार यह पारमार्थिक आत्मा पैदा हो गया तो समझ लेना हमारा नया जन्म है। वी आर रीबॉर्न। इसको हमने कुंडली के चक्कर में दूसरे प्रकार से बताया था, आपको स्मरण नहीं होगा, धन्यवाद। तो जब तक के हम मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर इसमें फंसे हैं, तब तक के हम संसारी हैं। देहात्म भाव से जिएंगे मूलाधार, इच्छा को पूरा करने में जीवन बताएंगे, ये है स्वादिष्ठान, और लोभ की कोई सीमा नहीं है, ये हो गया आपका मणिपुर। अब इसमें कब तक रहेंगे? फिर इससे हम उठ जाते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं अपने इस अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में अब हम काम करना शुरू करते हैं अपने मन पर। देखो, मन को लेकर के साधारण हम लोग क्या करते हैं, केवल कंप्लेन करते हैं। हमारा माइंड बड़ा डिस्टर्ब है, कुछ बताइए क्या करें। फिर उनको ठीक है भगवान का नाम ले लो, तो और डिस्टर्ब हो जाता है। तो माने एक रोग को दूसरे रोग से रिप्लेस करना, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। पहले मन में विचारों के कारण, राग द्वेष के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण विक्षेपित था, फिर देखो ये जप करो, और जप करने को बैठते हैं और उसमें और गुस्सा आता है। तो महाराज, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जो बात गलत विचारों से निर्माण हो गई है, वो काउंटर विचार नहीं, समझदारी से नष्ट हो सकती है। काउंटर विचार करेंगे तो कैसा होगा, पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूं। पहले मैं दारू के दुकान में जाता था, अब मैं मंदिर में जाता हूं। अरे भैया, समस्या इन चीजों की नहीं है, समस्या मैं की है। हमको मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं किया जाता। देखो संतो, इसीलिए ये यहां जो बताया है ना, यत परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम तत्वमेव त्वमेव तत्। अब हमको पहचानना है, जहां भी हम डिस्टर्ब हो गए
पहला प्रश्न अपने आप से पूछो, कौन डिस्टर्ब है? उसके स्थान पर होता क्या है, जो आदमी दुखी होता है ना, वो सुखी आदमी को देख करके और दुखी होता है। हमारे दिल्ली की एक अम्मा हमको सत्संग के बाद आई और इतना गुस्से से हमको डांटा उसने। स्वामी जी आपको क्या होता है, हमेशा कहते हैं मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। अब वो दुखी है, तो दुखी आदमी को सुखी आदमी देख करके और दुख होता है। वो समझता नहीं जो दुखी हो रहा है वो कहीं नहीं है। देखो हमारी साधना की प्रक्रिया कैसी है। पानी में पड़ा हुआ अपना प्रतिबिंब हिल रहा है, पानी गंदा है, बेचारे को निकालो उसमें से। फिर उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, फिर हम ही हाथ में छन्नी लेकर के अपना ही प्रतिबिंब जो पानी में डूब रहा था उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी होती है हमारी साधना। हमको इस मय से मुक्त होना है। मय को मुक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो हो तब ना। करना कुछ नहीं है महाराज, अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से हमको स्वयं को सीखना है। आत्मैव आत्मनो गुरु, आत्मैव शिष्य आत्मना। हम ही अपने को सिखा सकते हैं यदि हम अपनी अनुभूतियों से सीखेंगे तब। लेकिन हम विश्वास रखते हैं नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज आएंगे और हमको उठा के ले जाएंगे। म्यूल है क्या गुरु उठा के ले जाएंगे? मेहनत करो, और मेहनत क्या करनी है, चिंतन करो। हम चिंतन के जगह में चिंता करते हैं। इसीलिए संतो हमको स्पष्ट समझना है कि विश्वस्य आयतनम महत्। आयतनम माने जिसमें हम रहते हैं। तो ये दुनिया आकाश में रहती है, विचार मन में रहते हैं, और मैं कहाँ रहता है? अब ये चिंतन है। तो जैसे ये दुनिया ब्रह्मांड आकाश में रहता है, तो ये दुनिया के द्वारा ब्रह्मांड के द्वारा आकाश प्रभावित नहीं होता। तो स्थूल देह को लेकर के हमारी फिर आध्यात्मिक साधना क्या होगी? जगत के विषयों को लेकर के दिमाग में कूड़ा भरना बंद कर दो। यहां से उठे, फिर अब दूसरे जगह में आए। हम दूसरे जगह फंसते हैं अपने मन के विचारों में। विचार दो प्रकार के होते हैं। जिसको हम विचार कहते हैं असल में वो विकार होते हैं। विचार और विकारों में क्या फर्क है? जो डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं वो विकार है। हम अपने इच्छाओं को पूरा करना, यही एक समझ चुके हैं जीवन में। इच्छा को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है, इच्छाओं के परे जाना है। देखो, और ये इच्छा को हम बहुत बढ़िया एकदम सोने का वरख लगा करके बताते हैं, नहीं 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 हम आपसे प्रेम करते हैं इसीलिए कहते हैं। देखो, मुझे ये माताओं के प्रेम से बहुत डर लगता है। प्रेम में कुछ नहीं होता, जिद्दी होती है, अपनी ही बनवाएंगे। एक बार दो बार नहीं, कितने बार हम इसके मारे हुए साक्षात अनुभव। लेकिन अनुभव आनंद, अनुभव दुख। ये खाओ वो खाओ, ऐसा खाओ, अरे भाई हम नहीं खा सकते। नहीं 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 स्वामी जी थोड़ा खाओ ना, हमने इतना प्यार से बना के लाया है। अरे यार मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं खाओ। अपनी मनवाना यह प्रेम नहीं है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे कारण प्रसन्न हो कि दुखी हो,
समझो किसी को हमारी सेवा करनी है, जैसे एक छोटी सी लड़की थी इसके जैसी, वो अपने मम्मी के साथ मुझे नमस्कार करने के लिए आई, तो उसको बताया देखो स्वामी जी की सेवा करनी पड़ती है। तो बोले ठीक है। अब उसको आकर के इतने से उसके हाथ, मेंढक के हाथ के जितने छोटे से, बोले स्वामी जी मुझे सेवा करनी है आपकी, क्या दबाऊं? हमने कहा पैर को दबा। तो उसने पैर को ऐसा हाथ लगाया है, आप दूसरे पैर को दबाओ, वो पैर ही पैर पर पैर रख कर किधर आई। सेवा हो गई। और क्या दुख रहा है? हाथ दुख रहे, फिर से सेवा हो गई, हाथ को दबाया। और क्या था? गला दबाओ, गला दुख रहा है। तो सेवा क्या होती है? जिसके द्वारा जिसकी हम सेवा करते हैं वो प्रसन्न हो कि दुखी हो। प्रसन्न कब होता है? उसको जो चाहिए वो मिले तब प्रसन्न होता है। और उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। चक्कर यही है। लेकिन हमको देना है ना, हमने इतना बढ़िया जहर लाया है, तो ये जहर पहले आपको देंगे फिर हम खाएंगे। ओ महाराज, इसीलिए पहले ये जागृत जगत से मुक्त होने के लिए भूताकाश, फिर मन के वृत्तियों से, जबरदस्ती से, काम क्रोध लोभ, इससे मुक्त होना है। उसके लिए फिर चित्ताकाश की साधना। चित्ताकाश माने मन में आए हुए विचारों का समर्थन ना करे। उदासीन अवदासीतम असक्तम तेषु कर्मसु। हमारे मन में जो विचार आते हैं उसको जबरदस्ती, तो महाराज तब जा करके आप शांत प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम यही समझते हैं कि जब हमको कुछ चाहिए मिल जाता है हम खुश हो जाते हैं। अब यहाँ चिंतन करो, तत्वमेव हमको सीखना है, तत्वमेव त्वमेव तत्। जब हमारी कोई इच्छा होती है कि हम अमुक अमुक हमको मिले, जब तक मिलता नहीं तब तक हम दुखी रहते हैं। जब मिल जाता है, वो वस्तु मिल गई, हम खुश हो गए, तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है? ये वस्तु नहीं मिली थी तब मैं दुखी था, ये मिल गई तो मैं सुखी हो गया। इसीलिए ये वस्तु सुख का साधन है। ये वस्तु में सुख नाम की वस्तु है। जैसे चाय, हम ब्लैक टी पीते हैं, हमको ब्लैक टी में आनंद आता है। तो दूसरा, आप ब्लैक टी कैसे पीते? थोड़ी चीनी डाला करो। तो यदि मैं ये कल्पना करूं मैं चाय पीने के कारण खुश हो जाता हूं, तो खुशी चाय से आती है, तो हर एक व्यक्ति ने चाय पीने के बाद खुश होना चाहिए ना? होता नहीं। तो सवाल ये है, अपने जीवन का जो आनंद है उसका विश्लेषण हम कैसा करें? खुशी तो होती है हमको, कहाँ से आती है? तो थोड़ा चिंतन करना है। चाय चाहिए, चाहिए माने चाह, चाह माने इच्छा, कामना। कामना जब होती है तब हमारा चित्ताकाश एकदम बादलों से ढक गया है, और चाय चाहिए, चाय चाहिए, बहुत सारे बादल आ गए और चाय मिल गई, सब बादल निकल गए। तो खुशी कहाँ से आई? चाय से नहीं आई। चाय की इच्छा थी, कामना होती। जब कामना शांत हो जाती है, वो जो आनंद है वो अपना असली आनंद है। और यही हमारा सुषुप्ति का अनुभव होता है। सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्या होते हैं? कोई भी नहीं। कहाँ होते हैं? कहीं भी नहीं। तो होती जरूर है ना। तो जो व्यक्ति इस अपने अनुभूतियों से सीख नहीं सकता, उसको साक्षात नारायण भी नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए महाराज, पहली जो तत्वमसि वाक्य की बात समझनी है, यही है कि ये जगत के विषय जितने हैं इसमें रहो, मस्ती से रहो, पकड़ पकड़ के बोझा मत ढो।
वैराग्य का तात्पर्य वस्तु का त्याग करना नहीं, वस्तु में रहते हुए भी उसकी गुलामी में नहीं रहना। कितने बार होता है ना, एक छोटी सी वस्तु के लिए कितना गुस्सा करते हैं। हम सिक्किम में थे, गंगटोक में, एक मारवाड़ी के यहाँ रहते थे, बहुत अच्छे सज्जन। और मारवाड़ी लोगों के यहाँ काम करने वाली, खाना पीना बनाने वाली लेडीज नहीं होती, लेडीज कुछ नहीं करती। तो वहाँ उनको पंडित कहते हैं, जो राजस्थान से मंगवाते हैं, खाना बनाने वाले आदमी खाना बनाते हैं। अब हम दोनों बैठे जमीन पर। ये दूसरी विचित्र बात है, इंडियन स्टाइल। किसने कहा इंडियन स्टाइल में जमीन पर बैठो? दिमाग में भर गया कुछ ना कुछ। क्या कुर्सी पर वो इंडियन नहीं है क्या? ऐसे विचित्र विचार चलते हैं। तो नीचे बैठा दिया, ठीक है। अब हम दोनों खाने के लिए बैठे। अब बैठने के बाद अब कहीं सब्जी में कोई नमक ज़्यादा, कहीं मिर्ची, ऐसे कोई गड़बड़ी हो गई। अब ये हमारे महात्मा को ऐसा गुस्सा आ गया, थाली फेंक दी ऐसी, उसको अपशब्द का प्रयोग किया और चले गए। मुझे तो खाना खाना ही था। मैंने अपना देखा, दोनों का एवरेज, एक में नमक ज़्यादा था, एक में नहीं था, दोनों को मिक्स कर लिया, एवरेज ठीक हो गया। खाओ ना, झगड़ा करने की क्या बात है? देखो, मैं कहता हूं मेरे लिए हो। फिर दूसरे दिन हमने सोचा आज क्या है देखते हैं। हमको तो मजा आता है, हमको दुख नहीं होता, ठीक है। व्हेन यू सी द कार्टून्स डू यू गेट मिजरेबल? ये पूरा दुनिया कार्टून शो चल रहा है। दूसरे दिन बैठे, खाना बहुत बढ़िया बना था, फिर गुस्सा। अब मैंने सोचा इसका ज्ञान कहां तक पहुंचता है। फिर गुस्सा किया, जब तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो, कल क्यों नहीं बनाया था? अरे राम राम राम। आदमी को दुखी होने की कला होती है। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि सुख आनंद बाहर से नहीं आता, आनंद हमारा स्वरूप है। विक्षेपित मन संसार है, विक्षेप रहित मन परमात्मा है। देखो, हम आनंद में हैं। आपको परमात्मा के दर्शन करने तो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज, देखो उनके जीवन में जितनी बुराइयां, कठिनाइयां और अपमान था, पूर्ण विश्व के किसी भी महात्मा के जीवन में वैसा नहीं हुआ था। फिर भी उनके लिखाण में कहीं कड़वाहट नहीं है। देखो, जैसे समझो आपने मुझे गाली दी। अब गाली देने के बाद, गाली देना आपके मुंह में है, सुनना नहीं सुनना मेरे मन में है। तो जैसे आप वेदांत तो सुनते हो, वैसे मैं गाली सुनूंगा, दोनों खुश। आपको गाली देने की खुशी और मुझे गाली नहीं सुनने की खुशी। देखो, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। इसीलिए दूसरी साधना तत्वमसि वाक्य में हम अपने जीवन के अनुभवों से प्रभावित होकर के सुखी दुखी होने का धंधा बंद कर दे। तो पहला क्या हो गया? जगत के विषयों से प्रभाव से मुक्त। दूसरा, सुखी दुखी होने का चक्कर नहीं, ये सब आते जाते हैं, चला चली का खेला। अब तीसरी होती है चिदाकाश। चिदाकाश माने भरी हुआ आकाश, सॉलिड स्पेस। सब कुछ हमसे ही निकलता है, हम में ही रहता है, हम में ही वापस आ जाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हम कहाँ देश, कब काल, क्या वस्तु, उस समय देश काल वस्तु का पूर्ण अभाव है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जैसे एक बीज के अंदर ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पेड़
अव्यक्त रूप में है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व इसी एक तत्व में अव्यक्त रूप से है, बाहर से कुछ नहीं आता। तो जब हम अपने को समझ लेंगे तब विश्व को समझ सकते हैं। इसीलिए विश्वस्य आयतनम, तो यस, जैसे सभी स्थूल जगत आकाश में है, जैसे सभी अनुभव मन में है, उसी प्रकार से सभी विश्व मय में है। जब तक मय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। इसी मय के सिद्धि के लिए भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं, और 15वें अध्याय को ही भगवान कृष्ण ने शास्त्र कहा है। देखो, वेदों का जो मूर्धन्य भाग है उसको उपनिषद कहते हैं, और उपनिषदों का जो सार है वो भगवद गीता है, और भगवद गीता का जो सार है वो 15वां अध्याय है, और 15वें अध्याय का जो सार है, एतद् गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा, कृत्वा नहीं कहा, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आ गई, माने ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, लाइफ इज फुलफिल्ड। तो वहां भगवान क्या कहते हैं, मैं ये तत्व तत्वमेव त्वमेव तत्, अब उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। भगवान ने पहले बताया सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः, मत्तः मेरे से ही क्या क्या निकलता है आपसे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि। इसीलिए इस मय को पहचानो। तो कैसे पहचाने मय को, फिर बताते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, एक ही पुरुष दो प्रकार से प्रकट होता है उपाधि भेद से। दो पुरुष नहीं है, पुरुष एक ही है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, यहां आप व्याकरण के अनुसार चलोगे तो इसका अर्थ ग्रहण नहीं होगा। एक ही तत्व एक उपाधि के कारण जड़ बनता है, और वही तत्व दूसरी उपाधि के कारण चेतन बनता है। जैसे अग्नि पानी की उपाधि के कारण केवल गर्मी, और लकड़ी की उपाधि के साथ गर्मी और प्रकाश दोनों है। तो एक ही तत्व उपाधियों के भेद से क्षर और अक्षर बना। फिर क्षर क्या है, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उति उच्यते। कूटस्थ यहां इसका मतलब है जीव। देखो, परमात्मा भी मरता नहीं, जीवात्मा भी मरता नहीं। परमात्मा भी पैदा नहीं हुआ, जीवात्मा भी पैदा नहीं हुआ, दोनों की एक ही कहानी है। देखो संतो, फिर आगे कहते हैं यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः, क्योंकि मैं जड़ और चेतन, जड़ है क्षर और चेतन है अक्षर, तो मैं यह उपाधि और उपाधि में प्रकट होने वाला जीव, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम कौन हो गया, ये है नित्यम तत्वमेव त्वमेव तत्, आप पुरुषोत्तम हो। माने आप ही देह का आधार हो, आप ही जीव का आधार हो। अब गड़बड़ी क्या हो गई, जो आप पुरुषोत्तम है वो देह में फंस गया। इसीलिए पुरुष माने क्या, पुरुषोत्तम माने क्या। अब थोड़ा व्याकरण में आ जाओ, पुरुषोत्तम कह दिया ना, तो तीन पुरुष होते हैं किसी भी भाषा में। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन तू, थर्ड पर्सन वो, एक सिंगुलर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो सब थर्ड पर्सन प्लूरल। माने
थर्ड पर्सन का सिंगुलर थर्ड पर्सन ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। फिर तू सेकंड पर्सन सिंगुलर, आप सेकंड पर्सन ही रहेगा। जब हम प्रथम पुरुष पर आते हैं, मैं का जब अनेक वचन करेंगे तो उसमें सेकंड थर्ड सबके सब आ गए ना। यही संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष को जो है अंग्रेजी का, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तृतीय पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं। यस्मात् क्षरमति तोम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम माने क्या? उत्तम पुरुष। जब तक के मैं नहीं तब तक के तू नहीं, जब तक के मैं और तू साथ में है तब तक उसके बारे में बात करेंगे। जो मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष इनका आधार है, लेकिन जो इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता वो है पुरुषोत्तम। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम यो माम एवं असमूढ़ः। देखो असमूढ़ः भगवान का ये बहुत प्यारा शब्द है, कितनी बार कहा है। असमूढ़ः माने जो अब अपने उपाधि के द्वारा प्रभावित न होते हुए उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वो है असमूढ़। संन्यास लेकर के जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां है वहां खुश रहो। यही मन में आता है, यहां से वहां जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, वहां जाकर के और परेशान हो जाओगे। ये बहुत बड़ी साधना है पुरुषोत्तम। तो यो माम एवं असमूढ़ः जानाति पुरुषोत्तम। फिर क्या होगा? स सर्वविद, उसने सब कुछ जान लिया। और भजति माम सर्वभावेन भारत, तो जो भी कुछ जगत में है वो मेरा ही विस्तार है। ये हो गया चिद्विलास। इस चेतना के विलास को कहते चिद्विलास। तो इसका अर्थ क्या हो गया फिर? तो दो सिद्धांत है, एक है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दूसरा है सर्वम कल्विदम ब्रह्म। दोनों का प्रभाव एक ही होगा। जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, मिथ्या वस्तु को लेकर के कामना नहीं होती, मिथ्या वस्तु को सुधारने का प्रयत्न नहीं होता, मिथ्या वस्तु को नाश करने की इच्छा नहीं होती, मिथ्या वस्तु को देख करके दुखी नहीं होते। कब? जब ये वस्तु मिथ्या है ये समझ में आता है तब। जैसे मृगजल, मिराज वाटर्स, जब हम देखते हैं हमको मालूम है कि ये नहीं है, दिख रहे हैं, और इसीलिए मिराज वाटर्स को लेकर के हम कभी भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि थोड़ा एक बोतल पानी लेके आएंगे, देखियो कैसा टेस्ट होता है, या तो सामने की गाड़ी उसमें गिर न जाए, या तो उसको नष्ट करने का प्रयत्न करे, या उसको सुधारने का प्रयत्न करे। कुछ नहीं, उसको देख के आनंद लेते हैं, दुखी नहीं होते, अरे 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 मिराज वाटर आ गया। नहीं, देखो मालूम है कुछ नहीं है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया में हम जीते हैं ना, इसको इस प्रकार से जिसने समझ लिया है। अब सवाल ये है, मिथ्या क्या होता है? मिथ्या वो होता है कि तीन प्रकार की बात है। एक तो है सत, दूसरा नहीं है असत। इन दोनों को आप कुछ नहीं कर सकते। तो है, नहीं है तो नहीं है, क्या करोगे? तीसरी बात क्या है? न होते हुए प्रतीत हो रहा है, वहां से समस्या शुरू होती है। अब ये प्रतीति होने के लिए परिस्थिति विशेष की अपेक्षा होती है। मिराज वाटर्स कभी भी नहीं दिखते। जब दोपहर के समय में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर परपेंडिकुलर आके गिरेगी, उस समय पृथ्वी का तापमान गर्म होने से हवा गर्म होती है, और इसीलिए उस गर्म हवा के माध्यम से जब सूर्य की किरणें जाती है तो ऐसे भ्रांति होती है कि माने पानी है वहाँ,
है कुछ नहीं। तो जहां वो विशेष परिस्थिति समाप्त हो गई तो मिराज वाटर्स कहाँ गए? यदि ये स्पष्ट हो गया हो तो ये जो जागृत अवस्था की दुनिया है ये कब होती है? जब देहात्म भाव है तभी है। रोज रात को हम सोते हैं, रात को हम तो दिन को भी सोते हैं। नहीं, मैं सत्संग की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम रात को सोते हैं तो उस समय हम कहाँ होते हैं, हम कब होते हैं और हम क्या होते हैं? होते जरूर है ना। क्या करना है इसमें? करना कुछ नहीं, इतना ही ध्यान रखना है। जो अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है उसको मिथ्या स्वीकार करके इसी में रहो। इसको सत्य मान करके चलेंगे तो संसार होगा। इसी को लेकर के सभी साधना का परमोच्च बिंदु है रामलीला या कृष्ण लीला। लीला में सब दिखता है, हो रहा है, होता कुछ नहीं। जैसे अपनी सत्संग लीला मानो सुन रहे हैं। देखो मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड है। यदि ऐसी कोई मशीन हो कि बाबा जी बोले जा रहे हैं और अगला जो सोता है वो रिकॉर्ड हो गया, कभी कभी होता है जब खर्राटे मारते हैं तो। एक सज्जन थे, बहुत जोर से खर्राटे मारते थे, कैलिफोर्निया की बात है, बहुत जोर से। अब वो मानते नहीं थे कि वो खर्राटे मारते। बोले नहीं, मैं नहीं मारता, क्योंकि जो खर्राटे उसको सुनने को नहीं आता। तो उसके पत्नी ने क्या किया, उसके बगल में एक रिकॉर्डर रख दिया। जैसे शुरू हो गया, जोर जोर से जोर लगा लगा। और जब वो जगह बिल्कुल अपना काम करने लगे उसने वो ऑन कर दिया। नहीं, क्या आवाज है? बोले तुम्हारी आवाज है। देखो महाराज, जग जाओ माने इसी ज्ञान में। इसे करना कुछ नहीं है, समझदारी की बात है। जो हमने आपको उदाहरण दिया था, दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब हम भी देखते हैं और एक डॉगी भी देखता है। उसको कुत्ता नहीं कहते। हाँ, ये कुत्ता शब्द मनुष्य के लिए रखा है। आजकल डॉगी कुत्ते को कुत्ता कहो तो कुत्ते के मालिक को गुस्सा आता है, कुत्ता मत कहो उसको, कि ये आदमी के लिए रखा। ठीक है, तो उस डॉगी को यदि वो दर्पण के सामने आया तो हम तो अपने चेहरे को देख करके प्रसन्न होकर अपना काम कर लेंगे, क्योंकि मालूम है वो सत्य नहीं है। लेकिन डॉगी सोचता है वो सत्य है, फिर उसके साथ झगड़ा करेगा, चिल्लाएगा, मारेगा। और वो डॉगी ने कुछ भी किया करे, डोगा किया। मालूम है आपको डोगा क्या है? योगा फॉर डॉग, ये डोगा। जब किया कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए संतो, वेदांत की प्रक्रिया इतनी ही है। तो जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्धियां है उसको माया का संसार कहते हैं। और जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं है वो हमारा स्वरूप है। तत्वमेव त्वमेव तत्। इसीलिए समझ में आया, हाँ कहा तो डंडे पड़ेंगे। तो केनोपनिषद का विद्यार्थी कहता है, जब उसने कहा कि समझ में आया तो गुरु ने डांटा, यदि मन्ने से सुवेदेति दहर मेवापि नूनम व्यर्थत्वम ब्रह्मणो रूपम। तुम कहते हो समझ में आया है तो बकवास है, ये समझ में आने की बात नहीं है, जाओ और चिंतन करो। मीमांसमेवते। फिर आता है, फिर कहता है गुरु, नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं ये नहीं कहता समझ में आया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आया क्या कि ये समझ में नहीं आता, ये समझ में आया। इस प्रकार से जिसको समझ में आता है उसी को समझ में आता है। आ गया समझ में? गुरु महाराज खुश, चेला पक्का हो गया। इतनी सिंपल बातें हैं
जो अनुभूतियां इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होती है वो माया का खेल है। तो जब माया का खेल हो गया तो नाटक करो। क्या नाटक करो? जो आपका रोल है। आपने देखा होगा रामायण की जब रामलीला होती है और कृष्ण की जब रास लीला होती है, उसमें कृष्ण की रास लीला में जो राधा का काम करने वाली होती है वो हमेशा लड़का होता है, लड़की नहीं होती। और रामायण में जो सीता का रोल करने वाला होता है वो भी हमेशा पुरुष होता है, स्त्री नहीं होती। लेकिन उस समय एकदम ऐसा पूरा मेकअप हो करके ऐसे लगता है कि बस ये वास्तविक सीता जी है, ये वास्तविक राधा है। उस समय उनका बोल चाल सब वैसे ही होता है एकदम, कि जैसे मेकअप उतर गया बैक टू स्क्वायर वन। इसी प्रकार से हमको जो जो करना है ना, वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100%। लेकिन भूलना मत, कर्नाटक फंसो मत उसमें। ये अभ्यास जब हम करेंगे तब हमको समझ में आया ये मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है कि यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम महत्। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही है, मुझ में ही रहती है, मुझ में ही वापस चले जाती है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो आप समझने के लिए। एक दर्पण लिया आपने और उस दर्पण के सामने एक मोमबत्ती है, 1-2 फीट पर रखी है, जल रही मोमबत्ती। तो उस मोमबत्ती का जो ज्योति है उसका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा। कितनी दूर होगा वो प्रतिबिंब? जितनी दूर मोमबत्ती है, मोमबत्ती समझो 2 फुट है, तो प्रतिबिंब भी 2 फुट दिखेगा। लेकिन वो दर्पण की मोटाई कितनी है? 1 mm। दिखता है, होता नहीं, लेकिन दिखता जरूर है। तो जैसे ये मोमबत्ती के ज्योति से प्रकाश निकलता है, वैसे जो प्रतिबिंब है उसके भी प्रतिबिंब से भी प्रकाश निकलेगा। इसको समझ लेना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। हमने एक बार करके देखा था, इसलिए आपको बता रहे। ये सब एक्सपेरिमेंट हम करते रहते, अगले बार ट्राई करके देखो। एक लकड़ी ले लो और इधर से प्रकाश है वहाँ रखो, तो जैसे देखो ना वायर का वहाँ छाया है, शैडो इज देयर। अब ऐसा करो, लकड़ी के जगह में एक तीली को जलाओ, माचिस की तीली को जलाओ और उसको रखो और देखो किसका प्रतिबिंब होता है। लकड़ी का होगा, ज्योति का प्रतिबिंब नहीं होता। रियली करके देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। तो जहां हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इधर दर्पण इधर मोमबत्ती, अब उसको धीरे धीरे नजदीक ले आओ। इतने नजदीक ले आओ कि ये जो ज्योति है और दर्पण है ये मानो एक दूसरे को लग गए हो, नजदीक आ गए। तो क्या होगा? ये ज्योति की गर्मी से ये जो दर्पण के पीछे जो मर्क्यूरी ऑक्साइड लगाते हैं लाल रंग का, वो धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा, वो निकल जाएगा। जैसे वो निकल गया, अब सवाल ये है वहां का प्रतिबिंब कहाँ गया? जहां से आया था वहां गया। तो ये प्रतिबिंब कहाँ गया? इसके 2 उत्तर हैं। एक उत्तर ये है कि वो ओरिजिनल ज्योति में मिल गया। दूसरा उत्तर है वो होता तो कहीं जाता ना। प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है क्या? तो दिखती है, होती नहीं। यही औपाधिक अनेकता है। जो हमने आपको उदाहरण दिया था ना,
कि एक बार शादी करी तो हम बन गए W1 वाइफ 1 H1, पहला कपल W1 H1, फिर ब्रेक हो गया। फिर दूसरे बार शादी करी तो W2 H2, दूसरे बार तोड़ दिया। तीसरे बार W3 H3। अब ये जो W1 2 3 बने वो अनेक है कि एक है? जब हमने लेबल किया है 1 2 3 तो अनेक हो गए, लेकिन सब कौन है? पति है, पत्नी ही है। कुछ भी उत्तर दो आप, गलत होगा। क्यों? वो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या उत्तर दोगे? देखो महाराज, तो कौन जाता है नरक में, कौन जाता है स्वर्ग में? हो तब जाएगा ना। तो यह जो जीव है, यह जीव माने जैसे दर्पण में किसी का प्रतिबिंब। तो यदि दर्पण टूट गया तो क्या वो जीव टूट गया? ओ संतो, ये जीव क्या है? जीव है जैसे आपके कार में हॉर्स पावर होती है। हॉर्स पावर किसी ने देखी है क्या? बिना हॉर्स पावर की गाड़ी चलती है क्या? आप पेट्रोल पंप पर गए और उसको कहा यार 40 हॉर्स पावर का पेट्रोल दे देना। हॉर्स पावर की पेट्रोल की हॉर्स पावर नहीं होती। जो जिस लोहे का इंजन बना है वो लोहे की भी हॉर्स पावर नहीं होती। हॉर्स पावर क्या है? पेट्रोल और इंजन, इनका जो अनहोली वेडलॉक है, इसके द्वारा जो निर्माण होता है उसको कहते हैं हॉर्स पावर। देखो कैसी होती है हॉर्स पावर। और ये हॉर्स पावर जो है ये गाड़ी को चलाती है। और आगे जाएंगे, आपने स्विच ऑन किया, HP1 हॉर्स पावर 1, स्विच ऑफ कर दिया। दूसरी बार किया ऑन, HP2 हॉर्स पावर 2, फिर ऑफ कर दिया। फिर तीसरे बार HP3। अब सवाल ये है, HP1 इक्वल टू HP2 इज इक्वल टू HP3 इज इक्वल टू व्हाट? तो मारुति कार की हॉर्स पावर भारतीय है, और टोयोटा की हॉर्स पावर जापानीज है। ऐसा होता है क्या? है तो दिखाओ कहाँ है। केवल चिंतन की आवश्यकता है। बिना हॉर्स पावर के गाड़ी चलती नहीं। ठीक है, रोको गाड़ी, देखते कैसी है हॉर्स पावर, दिखाओ कैसी है। दिखने को बड़ी सुंदर है। इसी प्रकार से सभी के सभी जीव डोंकी पावर है। उसी डोंकी पावर से दुनिया चल रही है, और इसी डोंकी पावर को सत्य मान के रखा है। इसीलिए महाराज, कर्नाटक नाटक करो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। हम ऐसे सीरियस हो जाते हैं मानो बस 15 मिनट के बाद मरने वाले। इसीलिए तत्वमेव त्वमेव तत्, यह जो जीव है ये व्यक्ति नहीं, ये अभिव्यक्ति है। इसकी अभिव्यक्ति है वो हम है। इसीलिए यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम, ये संपूर्ण मुझ में ही है। आयतनम मकान, घर, आधार। और ये कैसा है? सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम। और इसीलिए सूक्ष्मता से जाना माने पहली बात क्या है? ये जो हमारे स्थूल जगत के अनुभव है, इससे ऊपर उठना। उससे सूक्ष्म क्या है? हमारे जो वैयक्तिक या जो रिलेशनल अनुभव है, इससे ऊपर उठना। और उसके ऊपर फिर
कोहम कस्त्वम कोहम कुतम आया था। ये है सूक्ष्मतरम। जब भी हम बात करते हैं एक दूसरे से, क्या बात करते हैं? ये मकान हमारा है। अच्छा, बहुत बड़ा है। हाँ, कितना है? 1.5 BHK। 1.5 BHK हमारे यहाँ तो टॉयलेट होता है। ये बम्बई है। अच्छा अच्छा, बम्बई में लोग टॉयलेट में रहते हैं। हाँ जी, बम्बई के लोगों के जो आनंद है ना, वो बड़ा दरिद्री आनंद है। उनकी खुशी उसी में है। हाँ, यस, आई गॉट 1 BHK। हाँ, क्यों? आई गॉट 1.5 BHK। दरिद्री। देखो महाराज, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। कुछ हो ना हो, जो उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वही परमात्मा है। देखो, जो पत्नी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो समझदार है। एक बच्चे ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी, आपने हमको कहा कि अपने ग्रंथों में जो बालक है उनके चरित्र पढ़ा करो, उसके द्वारा तुम्हारा भला होगा। बोले, हमने पढ़ लिया पापा जी। क्या पढ़ा? कि सत्य युग में प्रहलाद हो गए एक आदर्श पुत्र, और फिर त्रेता युग में राम हो गए आदर्श पुत्र। अब हमने दोनों का चरित्र पढ़ा है। राम जो थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे, और प्रहलाद जो थे, वो अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं करते थे। अब हमको समझ में नहीं, हम क्या करें बताओ? तो पिताजी कहते हैं, बेटा, हम कली युग में हैं, हम लोग मम्मी की बात मानेंगे। सब समस्या गायब। देखो, ये आपका जो अनुभव है ना, ये है ब्रह्मानंद। कुछ मिला क्या आपको? जिस खुशी में लाभ हानि होती ही नहीं, और जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसका संबंध भी नहीं होता, वही उसी को कहते हैं प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। ना तो आपने प्रहलाद को देखा, ना तो राम को देखा, किसी को नहीं, फिर खुश हो गए ना। ये है तत्वमसि, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत् सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम नित्यम तत्वमेव त्वमेव तत्। इस तरफ अपना ध्यान रहे, नहीं तो सब कुछ होता है, ऑल कंफर्ट्स, एंड दे आर कंफर्टेबली मिजरेबल। इसलिए महाराज, हमको जहां रखा है प्रभु ने, वहां मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। मनुष्य के दुखी होने का कारण उसको आगे देखने के लिए कुछ है ही नहीं। वी हैव टू बी सो बिजी कि मरने की फुर्सत ना मिले। देखो, एक क्षण ना मिले। बुढ़ापे में क्या होता है? अब क्या सब कर लिया है, फिर अब क्या बोर होके बैठेंगे, दूसरे को बोर करेंगे। मरने को फुर्सत नहीं मिल रही। कीप ऑक्युपाइड। अब ये नहीं करे भगवान का नाम लो, घूमने चले जाओ, दूर चले जाओ, वापस मत आना। देखो, खुशी ही खुशी हो जाएगी। लेकिन सुबह से शाम तक के अब हो खाने के लिए क्या है? ब्रेकफास्ट, साबूदाना खिचड़ी, कल की तो नहीं। देखो कहाँ फंसे है यार, हट जाओ। ये बहुत महत्व की बात है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण आपको मालूम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
आश्रम माने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचारी आश्रम में जीने के लिए एकदम लायक बन जाओ, जो कुछ पढ़ाई लिखाई जो करनी है। उसके बाद जितने भोग करने पूरे कर लो आपके गृहस्थ आश्रम में। और फिर आपके बच्चे बड़े हो गए, आपका जूता उसके पैर में आ रहा है तो दूर रहो। और शादी हो गई बच्चे की तो उनको परेशान मत करना, अलग से रहो। देखो, ये इतनी महत्व की बात है। उसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है भाई बहन का रिश्ता। और दूसरी महत्व की बात, हर चीज के लिए पत्नी पर डिपेंडेंट है पति, वो डिपेंडेंस त्याग देना है, अपना काम स्वयं करो। तब जाकर के वन में प्रस्थान होने की तैयारी है। ये तो हर जगह, इसीलिए हम हमेशा बताते करते, कोई नहीं, मुझे कोई दुख भी नहीं होता, आपका जीवन है, कि पति पत्नी यहां सत्संग में आकर के एक ही कमरे में रहना चाहते हैं। और फिर हमेशा की तरह पहले पति उठता है, बाद में पत्नी उठती है। नियम है ये, भारतीय संविधान में लिखा है। और फिर ये पति जाएगा बाथरूम में, वहां से पूछेगा ये टूथब्रश कहाँ है, तो ये इधर से डांटेगी सुबह सुबह, वही तो रखा है, दिखता नहीं क्या? हाँ 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 दिख गया। सुबह जब तक के ये मंत्र पुष्पांजलि नहीं होती तब तक कि इनका दिन शुरू नहीं होता। फिर दूसरा प्रश्न, और वो टूथपेस्ट कहाँ है, वही रखिए, देखो जरा, हाँ हाँ मिल गई। तीसरा प्रश्न, डेंचर कहाँ है? बुढ़ापे का प्रेम यही होता है, तुम्हारा डेंचर मैं साफ कर दूंगी। देखो महाराज, जीवन में सुखी होने के लिए बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। डिस्कवर योर ओन हैप्पीनेस। जैसे वो छोटे बच्चे देखो, खुश है वो, उसको पता फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है। हम हंसे कि वो अपने में मस्त है। जो व्यक्ति अपने में मस्त होता है वो रियलाइज है। जिसको अन्य की अपेक्षा है वो संसारी है। तत्वमेव त्वमेव तत्। इसलिए संतो, ये हमको पहचानना है। अब 17वें मंत्र में कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।